मैं हूं आपका अपना होस्ट और दोस्त राबेल बुर्गड़ी और आप मुझे देख रहे हैं विकेट राबेल योर करियर कोच के साथ। दोस्तों, इंटरव्यू आज है और मैंने तैयारी बिल्कुल नहीं की। काम में बिजी था और अब सिर्फ 30 मिनट बच गए हैं, तो पैनिक मोड में जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ 30 मिनट्स गल्फ जॉब रेस्क्यू प्लान, जो कि स्पेशली सऊदी, कतर और यूएई के लिए स्पेशली डिजाइंड है। जी हाँ दोस्तों, स्टेप नंबर 1, रोल स्नैपशॉट। इसमें आपको 3 चीज़ों का ख्याल रखना है। नंबर 1 कि मेन काम क्या है, उसमें कौन सी पोजीशन वो मांग रहा है, सीनियर्स की पोजीशन मांग रहा है, यानी हर कोई अपने अपने प्रोफेशन के हिसाब से अपना मेन जो काम है वो देख लो। नंबर 2, 2 से 3 बार उसके अंदर जो स्किल्स हैं वो देख लो कि कौन से ऐसे स्किल्स हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, कौन से सर्टिफिकेशन वो मांग रहा है, ये चीजें आपने स्कैन करनी है एक आंख से। नंबर 30, क्या वो कोई ट्रांसफर वीजा मांग रहा है। ट्रांसफर वीजा का मतलब ये है कि जैसे अगर आप सऊदी अरब के अंदर रहते हैं तो आपके पास ट्रांसफर इकामा होना चाहिए। इसी तरह से हर जो गल्फ कंट्रीज हैं, जितने भी बहरीन हो गया, कतर, यानी जितनी भी जीसीसी कंट्रीज हो गई, तो उसके अंदर आपके पास ट्रांसफर वीजा की वो शर्त कोई मांग रहा है कि नहीं मांग रहा है। अगर वो साइलेंट है, इसका मतलब कि वो इस तरह की कोई चीज नहीं मांग रहा है। स्टेप नंबर 2, कंपनी पल्स। क्या आपको कंपनी के बारे में कुछ पता है, आपको कंपनी का नाम पता है, तो आप फौरन जाके गूगल पे जाओ और या फिर किसी भी एआई की ऐप पे जाओ, उस कंपनी का नाम लिखो और 4 मिनट के लिए उस कंपनी की वेबसाइट को रीड करो। अब आपने क्या करना है, उसके अंदर भी 3 चीजें आपने देखनी है कि कंपनी जो है वो किस इंडस्ट्री के अंदर काम करती है। कंपनी कोई फाइनेंशियल इंडस्ट्री में है, नॉन फाइनेंशियल इंडस्ट्री के अंदर है, किस कंपनी में है। नंबर 2, क्या वो कंपनी किसी सब्सिडरी का पार्ट है या कोई प्रोजेक्ट है, किसी एक्सपो का, कोई न्योम का, कोई फिला का, कोई ढिमकाना का, कोई यूएई का, कोई दुबई का, किस चीज का रिलेटेड है। तो ये आपने 2 चीजें देखनी है। नंबर 3, कंपनी की वेबसाइट पे वो कोई कोर वैल्यूज या कोई कल्चरल चीज दिखा रहा है। 30 मिनट्स में आपके पास 4 मिनट होंगे उस चीज को स्कैन करने के लिए वेबसाइट में से। नंबर 3, एक रियल केस स्टडी तैयार करो कि आपने एक कंपनी के अंदर, पिछली कंपनी के अंदर ऐसा क्या काम किया था। अब देखो, हम लोग क्या होते हैं कि कोई छोटा भी अगर आपने कोई काम किया ना, तो उसको थोड़ा बड़ा करके बताओ कि भाई मैंने ये काम किया था, फिलाना बड़ा काम। अब वो उसकी स्टोरी आपके दिमाग में होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे आप जो है वो किसी जगह पे, किसी कंपनी में थे, किसी साइट पे थे, कोई ऐसी चीज आपने की थी और आपके पास जो है टाइम प्रेशर था, आपने उस कम टाइम के अंदर कुछ कल्चरल बैरियर्स थे या किसी भी टाइप के कुछ बैरियर्स आपके सामने आए थे, कोई ऐसा डेडलाइन के अंदर टास्क कंप्लीट किया हो, डेडलाइन, या फिर आपने कोई टास्क डेडलाइन से पहले कंप्लीट किया हो, यानी किसी भी तरीके से आपने कोई अपनी अचीवमेंट की हो। तो ये एक इस तरह से आपने अपनी एक केस स्टडी जो है वो तैयार रखनी है। मैं इसको इस तरह से देखता हूँ, प्रॉब्लम, आपका रोल, क्या एक्शन लिया आपके उसके अंदर और क्या रिजल्ट मिला। एक ही कहानी हो लेकिन वो इम्पैक्टफुल हो। नंबर 4, इसको कहता हूं मैं एलिवेटर पिच। ये इतना सेंसिटिव टॉपिक है ना, और इधर ही लोग इंटरव्यू में अक्सर फेल हो जाते हैं। टेल मी अबाउट योरसेल्फ के अंदर अभी आप कुछ भी नहीं करना, 3 चीजें उसको सिर्फ बताना। नंबर 1, अभी आप क्या काम कर रहे हो और पिछले 6 महीने में आपने क्या काम किया था, क्या लर्निंग की थी, क्या स्किल्स किए थे। नंबर 3, ये जॉब आपके लिए क्यों फिट है, मतलब आपने प्रीवियसली इसी से रिलेटेड किस तरह का काम किया था। ये 3 चीजें आपने टेल मी अबाउट योरसेल्फ में बतानी है। 1 मिनट के अंदर इसको क्लोज करना है आपने इंटरव्यू के दौरान। नंबर 5, अच्छा ये मेरा बड़ा फेवरेट पॉइंट है, 1 लाइन टॉकिंग पॉइंट। अब इसके अंदर आपने क्या करना है, जी हाँ दोस्तों, यही तो इसकी चीज खास बात है वीडियो की। 3 ऐसी पावरफुल लाइंस हैं जो ड्यूरिंग द इंटरव्यू आपने उनको किसी ना किसी अपने सेंटेंस के अंदर, जो भी आपका इंटरव्यू हो रहा है उसके अंदर उसको यूज करना है। अब वो 3 चीजें क्या है। नंबर 1, जैसे कि मैं गल्फ HSP प्रोटोकॉल्स को सही तरह से इस्तेमाल करता हूँ, मुझे मल्टी नेशनल्स के साथ काम करने का एक्सपीरियंस है, या फिर मैं मल्टीटास्किंग कायम करने वाला बंदा हूँ। तीसरी बात, मैं हमेशा डेडलाइन से पहले टारगेट कंप्लीट करता हूँ। ये तो मैंने ऐसे मिसाल आपने दिया, लेकिन ये 1 लाइनर आपके पास होना चाहिए टॉकिंग पॉइंट्स। छठा स्टेप, स्मार्ट क्वेश्चंस रेडी रखो। आपने 2 चीजें पूछनी है उनसे। इस आपके डिपार्टमेंट में अभी इस वक्त क्या इश्यूज आ रहे हैं जो आप चाह रहे हैं कि मैं रिजोल्व कर दूं, मैं किस तरह से आपका डिपार्टमेंट और मजीद जो है बेहतर बना सकता हूं, या आपको इस वक्त क्या इश्यूज आ रहे हैं जो मुझे 3 महीने के अंदर रिजोल्व करना है, ये आप उससे पहले ही पूछ लो। नंबर 2, क्या आपका टीम स्ट्रक्चर जो है वो मल्टी कल्चरल है। अच्छा, ये जो चीजें होती है ना वो इंटरव्यूज को इंप्रेस करती हैं, इसमें आप घबराया नहीं और आपको मतलब एक सीरियस कैंडिडेट बनाती है कि मतलब आप जॉब के लिए रेडी हो, आप जो जॉब करना चाह रहे हो। आपका जो आखिरी काम है अब आपका, क्योंकि इंटरव्यू होने वाला है, तो आप अपनी 1 मिनट के लिए आंखें बंद करेंगे और आप सिर्फ ये सोचेंगे कि मुझे अपना काम समझाना है, ना कि उस सामने वाले को इम्प्रेस करवाना है। तो इसकी वजह से कि आपके दिमाग में जो एंग्जाइटी भरी होती है ना, वो खत्म हो जाती है और आपकी मोटिवेशन एक्टिवेट हो जाती है। दोस्तों, अगर वीडियो मेरी पसंद आई हो
तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।